लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद। हज और मेडिकल गाइडेंस के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मिना और अरफात जाने के लिए, हज के लिए जब आप 5 दिन के लिए निकलेंगे तो मेडिकली आपको क्या तैयारी करनी है, आपको कौन कौन सी दवाएं, कौन सा सामान आपको लेकर के जाना है, इस बारे में बात करेंगे। हज में क्या अरकान हैं इसके बारे में आप सबको पता है, लेकिन अगर हमारी इन चंद गुजारिशात को जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, हमारी चंद बातों को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको मानेंगे तो ये 5 दिन आपके बहुत आसानी के साथ निकलेंगे और जो हज के अरकान आप अदा करने जा रहे हैं उसको बआसानी आप अदा कर सकेंगे। इसलिए मेरी चंद गुजारिशात हैं जो मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। समाअत फरमा लीजिए। कुछ देर का वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से इसका हमारी बातों का आप अमल में ले आएंगे तो आपको इंशाअल्लाह बहुत आसानी होने वाली है। हज पे निकलने से पहले यानी 8 को आपको मिना पहुंचना है, 9 को आपको अरफात में रहना है, 10 को 9 की रात आपको मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है और उसके बाद 10 को आपको फिर मिना वापस आना है। तो आप अपने होटल से 8 को नहीं बल्कि 7 ही ज़िलहिज्जा को आपके होटल से आपको निकाला जाएगा। कब कहीं शाम को असर के बाद, कहीं रात में, वो रात के ही किसी हिस्से में 7 ज़िलहिज्जा को आपको मिना में पहुंचा देंगे। मिना आपको 7 की रात से लेकर के 8 को रहना है, 8 की रात रहना है। वहाँ से 8 की रात में, जबकि पहुँचना आपको 9 को अरफात में है ज़ोहर से पहले, लेकिन 8 की रात में ही आपको आपका मुअल्लिम निकाल करके आपको बस के ज़रिए से या जो भी उनका रास्ता है उससे आपको अरफात पहुंचा देंगे। अरफात में आपको दिन भर रहना है। वहां रहने के बाद रात में जब सूरज गुरूब हो जाएगा, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा, उस वक्त बिना नमाज पढ़े आपको अरफात से निकलना है और मुज़दलिफ़ा में पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी है। और उसके बाद सवेरे सुबह सादिक के बाद जब फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा तब आपको मुज़दलिफ़ा से निकल करके अरफात मिना वापस आना है और उसके बाद रमी करना है, यानी शैतान को कंकरियाँ मारना है। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाजी साहबान, आप अब तैयारी शुरू करेंगे। आपके पास 2 बैग होना चाहिए। एक बड़ा बैग जिसकी पिक्चर मैं लगा रहा हूँ, वो इस तरह का बैग हो जिसमें आप अपना सामान रखें, और एक पिट्ठू बैग जिसको आप पीठ में टांग लेते हैं, इस तरह का बैग। पिट्ठू बैग भी आपको उसी बैग में रख लेना है और उसमें जो ज़रूरी अशिया है, ज़रूरी अशिया का मतलब आपको उसमें एक एहराम जो आप बांध के जाएंगे उसके अलावा एक एहराम और रख लीजिए, ताकि अगर आपका खुदा न खास्ता एहराम गंदा हो जाए या आपको कुछ नापाकी लग जाए तो आपको बदलना हो तो आप एक एहराम बदल सकें। एक जोड़ा कपड़ा उसमें ज़रूर रख लीजिए। कोशिश करिए कि अगर नया हो तो बेहतर है, इसलिए कि वो आपको 10 ज़िलहिज्जा को जब आप रमी करके शैतान को कंकरियाँ मार के हलक करके अपना एहराम उतारेंगे तो उस वक्त आप हाजी साहब हो जाएंगे, और जब आप हाजी साहब हो जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत मुबारक दिन होगा। तो उस दिन अगर आपके बदन में नए कपड़े हों तो आपको और खुशी होगी। इसलिए अगर आपके पास नए कपड़े हों और उसकी तैयारी हो तो एक जोड़ा नया कपड़ा रख लीजिए, एक एहराम रख लीजिए, एक ओढ़ने की चादर रख लीजिए। हालांकि वहाँ आपको मिना में मुअल्लिम की तरफ से मिलती है, लेकिन कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, थोड़ा अफरा तफरी का आलम होता है, तो लेकिन एहतियातन आप एक ओढ़ने की चादर रख लीजिए। एक चटाई बिछाने के लिए जिसकी आपको मुज़दलिफ़ा में ज़रूरत पड़ेगी वो एक चटाई रख लीजिए। इसके अलावा, इन सामान के अलावा आपको जो और सामान रखना है, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, इसमें कुछ खाने का सामान ज़रूर रख लीजिए। खाने में ड्राई सामान आपको रखना होगा। अगर आप अपना हिंदुस्तान से लैया चने ले गए हों या इस तरह का सूखा सामान, नारियल या मेवे या ड्राई फ्रूट्स ले गए हों, ना ले गए हों तो वहाँ अरेंज कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पास रख लीजिए। थोड़ी सी चॉकलेट रख लीजिए। चॉकलेट, अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो छोटी सी एक टुकड़ा चॉकलेट भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट देती है, आपको बहुत ताकत देगी। अगर आपको किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए, कमज़ोरी लगने लगे, हालांकि वो चॉकलेट गर्मी की वजह से पिघल जाएगी, लेकिन पिघली हुई चॉकलेट भी अगर आप चाट लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको रिकवरी हो जाएगी और आपकी एनर्जी लेवल बहाल हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी चॉकलेट रख लें। एक कैंची, छोटी सी सीज़र ज़रूर रखें अपने साथ। उस सीज़र को रखने की वजह यह है कि ज़ाहिर है मर्द जो इतने हैं वो तो हलाक कराएंगे, वो अपना बाल मुंडवाएंगे जो वहाँ पे मुंडने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो आपके साथ लेडीज़ हैं, जो मस्तूरात हैं, जो हज्जने हैं, उनको अपने बाल निकालने के लिए
खुद से करना होगा या किसी महरम के ज़रिए से या किसी और दूसरी लेडी से आपको अपने बाल कतरवाने होंगे, जो छोटे से बाल काटे जाते हैं चोटी के, तो उसको काटने के लिए आपको एक सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप ज़रूर अपने सामान में रख लीजिए। इसके अलावा कुछ ज़रूरी दवाएं आप रख लीजिए। ज़रूरी दवाओं में जो आप अपनी दवाएं खाते हैं वो रखिए। अगर आप इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन ज़रूर अपने साथ लेकर के जाइए। यहाँ से आप ले जाएंगे मीना में, तो मीना में वहाँ पे जगह जगह फ्रिज रखी हुई हैं, बर्फ़ का इंतज़ाम रहता है, वहाँ रख लीजिए। अरफात में ज़रूर आपको परेशानी होगी, लेकिन इंसुलिन आप वहाँ भी आपको ठंडा पानी और बर्फ़ और आइस क्यूब्स वगैरह मिल जाएंगे, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलते हैं। तो आप इंसुलिन और जो आप अपनी दवाएं रखते हैं वो ज़रूरी दवाएं रख लें। उन ज़रूरी दवाओं के साथ 2-3 दवाएं और जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो पेट के दर्द की दवा, उल्टी की दवा, सर में दर्द के लिए दवा, बुखार की दवा और नज़ले की दवा। ध्यान रखिए, बुखार की दवा जैसे पैरासीटामॉल वगैरह है, नज़ले की दवा सेटजीन अगर आपके पास हो, एविल हो या मोन्टायर एलसी, इस तरह की दवाएं वो रख लीजिए। पेट के लिए आप मेफ्टाल इस्पास, ये सब दवाएं आप ज़रूर अपने साथ ले गए होंगे। मेफ्टाल इस्पास आप अपने साथ रख लीजिए। उल्टी के लिए ऑन्डेम एमडी, पेरिनाम, ये दवाएं रख लीजिए। इसके साथ साथ आपको 2-3 दवाएं, अगर मैंने पिछले एपिसोड में ट्यूब बताया था दर्द का, वो रख लीजिए। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बैंडेड आती है, ये इस तरह की बैंडेड, वो हर जगह आप अगर अपने साथ नहीं ले गए हो तो आपको हर जगह मिलेगी। ये बैंडेड ज़रूर आप अपने साथ रख लीजिए। इस बैंडेड को रखने की वजह यह है कि ये 2-3-4 अगर आप रखे लें, जाहिर है औरतें तो वो चप्पल भी पहन सकती हैं जो आगे से बंद हो, लेकिन मर्दों को वो चप्पल पहनने की एहराम की हालत में इजाज़त नहीं होती। आपको ऐसी चप्पल पहननी है जिसमें आपके आगे की हड्डी खुली रहे, जैसे हवाई चप्पल। तो इतनी भीड़ में अक्सर पीछे से व्हीलचेयर आपके पैर में लग जाएगी, अंगूठे में या पीछे की तरफ। हो सकता है किसी की ठोकर लग जाए, अंगूठे में कोई चोट लग जाए, पैर में पीछे की तरफ हल्की फुल्की चोट लगने का खतरा रहता है। पीछे से लोग व्हीलचेयर लेके चल रहे होते हैं तो उसमें लग जाती है, या इतनी भीड़ होती है कहीं भी कुछ लगने का अंदेशा होता है। इसलिए बैंडेड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस बैंडेड को अगर आप अपने साथ नहीं ले गए हैं तो आप आराम से ख़रीद लीजिए। वहाँ पर आप अपने होटल के नीचे उतरेंगे तो जो भी दुकानें, सस्ती दुकानें 5 रियाल और 10 रियाल का सामान बिकती है वहाँ मिलेगा। वहाँ नहीं मिला तो मेडिकल स्टोर पे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये बैंडेड आप अपने साथ रख लें। इसके साथ साथ एक खुजली का ट्यूब जिसे बेटनोवेट जीएम होता है, क्वाड्रीडर्म होता है, एंटी फंगल क्रीम जो होती है, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं जब वो एहराम की हालत में पैदल चलते हैं तो पसीने की वजह से उनके जांघों में खुजली हो जाती है। तो उन जांघों में खुजली होने की वजह से बड़ी परेशानी होती है। दूसरे और तीसरे दिन आपको अच्छा खासा पैदल भी चलना होगा, पसीना भी बहुत निकलेगा। तो ये जांघों में खुजली प्रैक्टिकली बहुत ऑब्जर्व की गई है वहाँ पर। तो इसके लिए आप ट्यूब ज़रूर एक रख लें। वो ट्यूब ये भी हो सकता है कि आप इंडिया से लेकर के गए हों। अगर नहीं ले गए हों तो आप वहाँ पर मेडिकल स्टोर पे ले लें। एंटी फंगल ट्यूब के नाम से बहुत सारे ट्यूब आते हैं एंटी फंगल, जिनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नहीं होगा तो वहाँ पर आप मेडिकल स्टोर, जिसको सैदला कहते हैं, बड़ी दुकानें हैं, आप वहाँ पर जाएंगे। या हरम के करीब में जो बिन दाऊद या आपकी तरफ जो बिन दाऊद मार्केट है उसके अंदर मेडिकल स्टोर्स जो हैं वहाँ बड़े, आप उसके अंदर खूब घूमेंगे टहलेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट बैठा होता है अगर वो आपकी ज़ुबान समझ सके उसको बता दीजिए एंटी फंगल ट्यूब तो मिल जाएगा। वो ज़रूर अपने साथ रख लीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बैग में सारा सामान लेकर के जब आप मीना पहुँचेंगे तो मीना से आपको एक दिन रुकने के बाद अरफात के लिए निकलना होगा। उन अरफात जाने से पहले आप अपने बैग से, जो मैंने बताया पिट्ठू बैग, जो पीछे टांगने वाला बैग होता है, वो निकाल लीजिए। उस पिट्ठू बैग को निकालने के बाद उसमें आप ज़रूरी सामान उसमें से निकाल के रख लीजिए। जैसे एहराम ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एहराम अगर ज़रूरत हो तो वहीं बदल लीजिए, उसको दूसरा एहराम साथ में लाद के ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं मीना में छोड़ दीजिए। कपड़े वहीं मीना में छोड़ दीजिए, उसको वहीं पहनना होगा। आप अपने पिट्ठू बैग में जो आपकी ज़रूरी दवाएँ हैं वो रखिए। ज़रूरी दवाएं आपको 5-6 दिन की लेकर के चलना है। सारी दवाएं जो आपके होटल में उसको निकालिएगा। 5-6 दिन 7 दिन की दवा आप अपने बैग में रख लीजिए। तो वो उस पिट्ठू बैग में वो अपनी दवाएं रखिए, बैंडेड रखिए। जो सारी दवाएं बताई हैं, जो ट्यूब्स बताए हैं वो रख लीजिए। उसके साथ चटाई, बिछाने वाली चटाई जो ज़मीन में होती है वो रख लीजिए, मुज़दलिफ़ा में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक ओढ़ने की चादर जो बताई है वो रख लीजिए। इसके साथ जो बहुत ख़ास बात बताना है मुझे आपको, जो प्रैक्टिकली वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं, आपके साथ अगर ग्रुप है, आप 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो आप जाहिर है आप ग्रुप के साथ जाएंगे। तो वहाँ पर जब आप ग्रुप के साथ जा रहे होंगे तो आपको इस बात को कतई, आप इस प्रैक्टिस को मत करिएगा कि कुछ सामान एक के बैग में रखवा दें, कुछ सामान दूसरे के बैग में। मिसाल के तौर पे दवाएं आप अपने किसी दूसरे साथी के पास रखवा दें,
खाने का सामान दूसरे साथी के पास रखवा दें, चादर दूसरे साथी के पास रखवा दें, ऐसा कतई मत कीजिएगा। आप अपना अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करके अपने अपने बैग में ही रखिएगा। अपनी दवाएं, अपनी ओढ़ने की चादर, अपने बिछाने की चादर, कुछ खाने का सामान अपने बैग में। इसी तरह से आपकी वाइफ आपके साथ हैं, कुछ खाने का सामान उनके बैग में, ओढ़ने की चादर और चटाई उनके बैग में, एक पानी की छोटी सी बोतल उनके बैग में। इसी तरह से, हालांकि पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते भर आपको बहुत पानी मिलेगा, फिर भी एहतियातन एक बोतल पानी ज़रूर रखे रहिए। मैं आगे बताऊंगा क्यों ज़रूरत पड़ेगी। चाहिए इसलिए कि आप इतनी भीड़ में जा रहे हैं। जब आप मीना पहुंचेंगे, वहाँ से आप अरफात जाएंगे, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़े से ट्रेन से आपको वापस आना है, बहुत भीड़ होती है। और उमूमन प्रैक्टिकली ये देखा गया है, प्रैक्टिस में ये आता है कि लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हालांकि जो भी बिछड़ेगा वो आके मीना में वापस मिल जाएगा, लेकिन जब आपके ग्रुप के लोग बिछड़ गए, रात में आपके साथ नहीं हैं, तो दवाएं या ज़रूरी सामान जो आपने उनके बैग में रखा है वो आपको नहीं मुहैया हो पाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अपना सारा सामान अपने साथ रखें और एक दूसरे से इस बात को तय करके ग्रुप से निकलें कि अगर हम खुदा न खास्ता बिछड़ जाएंगे तो कहाँ पे मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, इसको तय कर लें। एक बात और बड़ी अहम, वो ये कि अब मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। पहले लोग हज पे जाते थे, 5 दिन के बाद जब वापस आते थे तो अपने घर इत्तिला करते थे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज पूरा हो गया और हम खैरियत से हैं। लेकिन अब आपके घर वाले यहाँ पर परेशान रहते हैं, वो आपसे मुस्तकिल मोबाइल के फ़ोन से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। जब आप मिना जाएंगे तो जाहिर है वहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पूरा इंतज़ाम होगा। मिना के खेमों में रहता है, भीड़ बहुत होती है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब आप अरफात के लिए निकलेंगे, जब आप मुज़दलिफ़े के लिए निकलेंगे, तो वहाँ कोई भी मोबाइल फ़ोन चार्जिंग का इंतज़ाम नहीं होगा। आपके पास अपना मोबाइल बैंक होना चाहिए। अगर आप मोबाइल बैंक लेकर के नहीं गए हैं तो आपको इस बात को एश्योर करना होगा कि आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज रहे और वो डिस्चार्ज ना होने पाए। उसके लिए आप अपने घर वालों को ये बता के रखें कि हम वक्तन फ़वक्तन फ़ोन खोलेंगे और ज़ोहर की नमाज के बाद फ़ोन खोलेंगे, असर की नमाज के बाद फ़ोन खोलेंगे, मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएंगे तब फ़ोन खोलेंगे। तो वक्तन फ़वक्तन फ़ोन खोलिए और उसके बाद अपने घर वालों से बात करके, अपनी खैरियत बता करके, या आपको अपने किसी हाजी साहब से कोई ज़रूरी बात करनी है वो करके फिर अपने फ़ोन को बंद कर दें। 8 की रात में आप निकलेंगे, 9 का पूरा दिन, 9 की रात और 10 की सवेरे, कहीं तो सुबह क्या 10-10 बजे तक आप अपने खेमों में वापस आएंगे। उस वक्त तक अगर आप मुस्तकिल आपके पास पावर बैंक नहीं है तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का बेजा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल या फ़ोटो खींचने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत कीजिए, ताकि उसकी बैटरी कायम रहे और आप 3 दिन तक आसानी के साथ काम कर सकें और आपके घर वाले आपसे कांटेक्ट में रहें और उनको यहाँ कोई परेशानी ना होने पाए। एक ख़ास बात और बताना है कि जब आप अरफात के मैदान में होंगे तो वहाँ पर बैतुल खला बहुत है, टॉयलेट्स बहुत हैं, लेकिन होता क्या है, हाजी साहबान मानते नहीं हैं, पानी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। कोई वहाँ नहाने लगता है, कोई अपने एहराम को धोने लगता है, इसलिए, और वो भी वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं उसमें लिमिटेड पानी होता है, इसलिए कि एक दिन के लिए ही ज़रूरत होती है। हालांकि उनका इंतज़ाम बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता वो होता है। उसके बावजूद प्रैक्टिस में ये आया है कि शाम होते होते पानी कम पड़ने लगता है। इसलिए आप अपने बैग में 1-आधे लीटर की पानी की बोतल ज़रूर रखिए और उसमें पानी रखिए, भर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिनरल वाटर हो, उसको आप भर लीजिए। भरने के बाद अपने बैग में रखे रहिए। बहुत बड़ी बोतल भी ना रखिए, इसलिए कि वो टांगना भी आप ही को है और आपको टांगना है तो आपको वज़न बढ़ेगा, तो उसको आप भर के अपने साथ रखिए कि अगर कहीं आपदत की ज़रूरत पड़ जाए और पानी ना हो तो कम से कम आपके पास बोतल हो तो आप आपदत ले सकें और नापाकी ना होने पाए। इसलिए पानी की एक छोटी बोतल जिसमें नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर हो वो ज़रूर अपने साथ रखिए। ये आपको अरफात में शाम को या मुज़दलिफ़ा में सुबह के वक्त इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि इंतज़ाम बहुत बेहतर होता है, उसके बावजूद इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको मुस्तकिल टॉयलेट्स भी जाना है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए पानी का इंतज़ाम रखिए अपने साथ। वहाँ पर खूब खाने की चीज़ें बढ़ती हैं। हाजी साहबान से गुजारिश है कि आप वही चीज़ लें जो आपको खाना हो या जो आप खाना चाहते हो, ले करके बिना वजह अपने बैग में भरेंगे तो वज़न बढ़ेगा और आपको परेशानी होने लगेगी। जब आप मुज़दलिफ़ा आ जाएंगे तो आपको मुज़दलिफ़े में रात में खाली आराम करना है, लेटना है। लेटना भी ज़रूरी है। ऐसा पढ़ा गया है कि वहाँ पे
लेटना है, आपको मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़नी है और उसके बाद थोड़ी देर आपको आराम करना है। चटाई जो आपके पास है उसको बिछा लीजिए, ओढ़ने की चादर निकाल लीजिए, आराम कीजिए। वहाँ एक काम और करना है आपको, वो है कंकरियाँ बटोरना। मुज़दलिफ़ा से आपको कंकरी लेना है। पहले दिन 7 कंकरी का इस्तेमाल होता है, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन 21, ये 63 होती हैं। उसके अलावा अगर गलती से आप एक दिन और रुक गए, शाम हो गई और आप नहीं निकल पाए, तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन आप कंकरी मार के आएंगे। तो टोटल 70 कंकरी का आपको बटोरना होती है, वहाँ से इकट्ठा करनी होती है। उसको इकट्ठा करके रखने के लिए आपको मौल्लिम कभी कभी पॉकेट, छोटे छोटे पैकेट्स दे देते हैं। एक पैक्स होते हैं, एक बटुआ टाइप का होता है जो आपको मिल जाता है। वो अगर आपके पास हो या आप ले गए हो तो ठीक है, नहीं है ये सब चीज़ें तो आप मिनरल वाटर की जो 100 ml की बॉटल होती है छोटी सी, इस बॉटल के अंदर आप सारी कंकरियों को भर लीजिए। और ऐसा मैंने पढ़ा भी है और ऐसा बुजुर्ग बताते भी हैं कि उन कंकरियों को धोना भी पड़ता है। तो इन्हीं बॉटल में आप 2-3 बार हिला हिला के पानी से धो लीजिए और उसके बाद आप बटुए में या पाउच आपको जो मिला है उसमें रख लीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं है तो इन्हीं बॉटल में रखे रहिए। ये भी प्रैक्टिस में आता है कि वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, तो पहले से एक छोटी सी बॉटल, और बॉटल आपको पहले से नहीं रखनी है, बहुत मिलेगी, इफ़रात मिलेगी वहाँ पर, बहुत इफ़रात होगा। खाने पीने का सामान बेइंतहा इफ़रात होगा, अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ सूखा सामान कि आपको अगर किसी वक्त कमज़ोरी लगे तो खा लें, थोड़ा थोड़ा सा सूखा सामान अपने साथ रख लीजिए। थोड़ी सी चॉकलेट अपने साथ रख लीजिए कि उसको अगर आपको किसी वक्त कमज़ोरी लगने लगे तो खा लें। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा खाने के सामान को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मुज़दलिफ़ा में अरफ़ात के मैदान में आपको बहुत खाने को मिलेगा, बेइंतहा मिलेगा। इतना मिलेगा कि आप उसको खा नहीं सकते। आपको जो आपको ज़रूरत हो आप वहाँ से ले सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल करें। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और चलते चलते सिर्फ एक बार फिर से पुरानी पिछली बातें दोहराते हैं कि आपको दवाएं अपने साथ रखनी है। जो दवाएं ज़रूरी दवाएं हैं वो आप अपनी जो ले जाते हैं, जो खाते हैं, वो अपने साथ रखनी है। 5 दिन 6 दिन की दवा लिखिएगा, सब मत लेके चले जाइएगा मीना, जितनी ज़रूरत हो वो ले जाइएगा। उसके साथ आपको दस्तों की, पेट में दर्द की दवा, बुखार की दवा, नज़ले की दवा, उल्टी की दवा ये अपने साथ रखनी है। खुजली का, फंगल इन्फेक्शन का ट्यूब अपने साथ रख लीजिए, बैंडेड अपने साथ रख लीजिए, कुछ सूखा खाना अपने साथ रख लीजिए। बैग में एक चटाई, एक चादर ओढ़ने की, एक एहराम, एक जोड़ा कपड़ा, एक कैंची, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप जाएंगे, अपने बैग को, अपने जो आप ट्रैवल बैग अपने पीछे रख रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा भारी मत करिए। बहुत सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सामान रखेंगे तो आपको ही परेशानी होगी। आप बहुत भीड़ से गुजरने वाले हैं, आपको बहुत मेहनत पड़ेगी, इसलिए सामान कम से कम, हल्के से हल्का रखिएगा। दुआओं में अपने हमें भी याद रखिएगा। आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो और हाजी साहिबान तक पहुंचाने की जहमत कीजिएगा। खुसूसी दुआओं में हमें भी, हमारे देश को, हिंदुस्तान को भी, अपने आप को भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एडवांस में आपको हज बहुत बहुत मुबारक।